जय हिंद स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। और इन एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस के बाद में इनके एक एक करके वीडियोस आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के। आइए सर शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातें सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन एंड राइटर। हमारे इस लेसन का क्या नाम है, राइटर का क्या नाम है। तो सीधी सी बात है, हमारे लेसन का नाम तो है द थर्ड लेवल, और जो हमारा राइटर है वो है जैक फिनी। जैक फिनी, ये बात याद रखिएगा। राइटर है हमारा जैक फिनी और लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नरेटर गो, कि नरेटर क्यों जाता है टू अ साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोरोग चिकित्सक। जो उसका दोस्त था, जो फ्रेंड था, वो डॉक्टर, उस डॉक्टर के पास में हमारा चार्ली नाम का बंदा क्यों जाता है। तो क्यों जाता है भैया वो, बिकॉज ही वेंट, वो गया था थ्रू एन एक्सपीरियंस नो वन एल्स डिड। मतलब वो ऐसा उसने अनुभव किया था अपने जीवन में जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं था। मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही लेवल है, लेकिन वो तीसरे लेवल पे चला गया। तो तीसरे लेवल पर जाने के बाद में उसने अपने मित्र, जिसका नाम सैम वेनियर होता है, उसके पास में जाता है। साइकियाट्रिस्ट है वो, उसके पास जाकर बताता है कि नो वन एल्स डिड, के ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ऐसा अनुभव उसके साथ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है जागते हुए देखे गए सपनों के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति। आप देख रहे हैं, आप जाग रहे हैं और सपना देख रहे हैं, और उस सपने के माध्यम से अपनी जो मन की स्थिति है, जो मन की इच्छाएं हैं, उनको आप पूरा कर रहे हैं। तो व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, दोस्त के अनुसार ये जो वेकिंग ड्रीम है ये क्या है। तो दोस्त के अनुसार है चार्लीज फाइंडिंग थर्ड लेवल, कि चार्ली ने जो थर्ड लेवल पाया एट द स्टेशन। बस यही है कि जागते हुए सपने देखना, और वो सपने देखना जिनकी आप इच्छा करते हैं। तो चार्ली की इच्छा थी दादाजी के समय जाने की, और दादाजी का समय बहुत पुराना था। तो वो सोचता है कि दूसरा लेवल नहीं, हम तीसरे लेवल पे जाएंगे और तीसरे लेवल से सीधा दादाजी की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट के अनुसार चार्लीज फाइंडिंग ऑफ अ थर्ड लेवल, चार्ली ने जो थर्ड लेवल पाया था एट द स्टेशन पर, वो ही क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वॉट डज द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। भैया हमारा जो साइकियाट्रिस्ट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, क्या कहता है चार्ली को। साइकियाट्रिस्ट चार्ली को क्या कहता है, दैट वो कहता है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट एन आइडिया लॉन। आइडिया लॉन का मतलब यहां पर है, ये कहने का मतलब है कि ये रहने के लिए स्थान नहीं है। कुल मिलाकर वो इतना सा कहता है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर यू, ये एप्रोप्रिएट है ही नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, कि दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट एन आइडिया एलोन, मतलब एलोन रहने का, अकेला रहने का यहां पर ऐसा कोई भी मतलब वर्ल्ड यहां नहीं है। ये बातें उसने बताई। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड थिंक ऑफ हिम। चार्ली क्या सोचता है, वॉट डिड चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का दोस्त क्या सोचता है चार्ली के बारे में। चार्ली का दोस्त चार्ली के बारे में क्या सोचता है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अच्छा, आपको पता है एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं। एक ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, मतलब सीन पेसेज दिया हुआ रहेगा, और नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। यहां इस लेसन में ये जो हम स्टार्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन चारों का आंसर आपको पेसेज में से देना है, और ये ही क्वेश्चन आने वाले, इनको शांति से सुनिए और समझिए। जब आपके पास में जब ऑप्शन आएंगे तो आप चुटकियों में कर देंगे। दैट चार्ली वॉन्टेड टू एस्केप, चार्ली बचना चाहता था। चार्ली का फ्रेंड क्या सोचता है उसके लिए, कि चार्ली का दोस्त जो है, साइकियाट्रिस्ट जो है, सैम वेनियर जो है, वो ये सोचता है कि चार्ली इस दुनिया से बचना चाहता है, इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचकर निकलना चाहता है। चार्ली wanted to escape. What was the obvious step taken by Charlie? चार्ली के द्वारा कौन सा स्पष्ट कदम उठाया गया। चार्ली ने कदम उठाया था, जैसे ही वो थर्ड लेवल पर पहुंचा तो उसने कदम उठाया कि ये जितनी भी घटनाएं मेरे साथ में हुई है, ये जो भी अनुभव मेरे साथ में हुआ है, मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा। ही टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसने निश्चय कर लिया कि मैं मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताऊंगा, मनोचिकित्सक दोस्त को बताऊंगा। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस पूरे पार्ट का जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन है, कि सर वो है चार्ली। चार्ली नाम का बंदा इस लेसन में मेन कैरेक्टर है। गिव द एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है बेटा विलोम शब्द बताओ। किसका विलोम शब्द बताना है, वेंडर का। और वेंडर का मतलब होता है बेटा एक तरीके से विजिट करना, घूमना। एक तरीके से क्या करना, विजिट करना, घूमना। तो इसका ऑपोजिट पूछा जा रहा है, भटकना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, एक जगह रुक जाना, एक जगह रुक जाना, स्टे हो जाना, एक जगह रुक जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लिकरिंग। जब हमारा चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा, तो थर्ड लेवल पर पहुंचकर जब वहां के आसपास की दुनिया उसने देखी, तो एक जगह उसने देखा कि एक मतलब लो है,
एक फ्लेम है जो फ्लिकरिंग कर रही थी, ब्लब है वो फ्लिकरिंग कर रहा था, मतलब झपझपाहट कर रहा था, तो इसका फ्लिकरिंग का मीनिंग पूछा जा रहा है। तो भैया फ्लिकरिंग के 3 मीनिंग पूछे गए हैं, चौथा आएगा ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से हैं? मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, तो यू 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 वो बत्ती हो रही थी। शाइन अनस्टेटेडली, तो मतलब शाइन मतलब चमक रही थी, बहुत शानदार लेवल पर, वो खतरनाक लेवल पर एकदम चमका मार रही थी। फ्लैश इंटरमिटेंटली, तो फ्लैश इंटरमिटेंटली का मतलब क्या हो गया? वही झपका, फ्लैश होता है ना, फ्लैश मोबाइल का फ्लैश, वो वाली बात है। तो सर यहां पर 3 बातें की गई है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है आगे पीछे रैपिडली, तेजी तेजी से होना, शाइन चमकना, फ्लैश मतलब भी चमकना। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा तो जब वो बीचों बीच टिकट लेने के लिए जाता है तो वो टिकट लेने वाली जगह को क्या कहते हैं? उस टिकट लेने वाली जगह को इंफॉर्मेशन बूथ कहा गया है। तो इंफॉर्मेशन बूथ पर जाकर वो इंफॉर्मेशन बूथ कहां था, कैसा था? तो हमें बताया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन बूथ ओल्ड लुकिंग था, पुराना सा दिख रहा था। वो जो क्या नाम, जो जगह थी, वो झोपड़ी थी या जो छोटा सा केबिन बनाया हुआ था, वो ओल्ड लुकिंग दिख रहा था, पुराना सा दिख रहा था। व्हाट इज चार्लीज टॉकिंग अबाउट, चार्ली किसके बारे में बात कर रहा है? चार्ली इस लेसन में थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा है, तीसरे स्तर के बारे में बात कर रहा है। विलोम शब्द बताओ भैया। डिम, डिम का मतलब होता है एकदम से डल हो जाना। डिम मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, लाइट डिम हो गई, हल्की पड़ जाना, ठीक है, ज्यादा प्रकाश नहीं आना, ज्यादा शाइन नहीं मारना। तो डिम का ऑपोजिट क्या होगा? ब्राइट, क्योंकि ब्राइट का मतलब होता है चमकीला और डिम का मतलब हो गया धूमिल, है ना, धूमिल। नेक्स्ट है व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड, चार्ली के दोस्त ने, सैम वेनियर ने क्या क्लेम किया, क्या बताया? हिज स्टैम्प कलेक्शन, अपने स्टैम्प कलेक्शन के बारे में। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 बातें यहां पर है, आपको पता होना चाहिए। चार्ली का एक ही शौक था, एक इंटरेस्ट था कि वो दादाजी जो करते थे, दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो भी टिकट इकट्ठा किया करते थे, चार्ली भी टिकट इकट्ठा किया करता था। तो व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का जो फ्रेंड है वो क्या वादा, मतलब क्या दावा करता है स्टैम्प कलेक्शन के बारे में? तो वो स्टैम्प कलेक्शन के बारे में क्या कहता है? तो वो कहता है कि ये एक टेम्परेरी रिफ्यूजी है फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, फ्रॉम रियलिटी, इस मॉडर्न वर्ल्ड से, इस रियलिटी से भाग जाना। टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, मोमेंट्री, कुछ पल के लिए भाग जाना, कुछ पल के लिए हट जाना। अगर आपको टेंशन हो रही है, आपको कोई वरी हो रही है, कोई चिंता हो रही है, तो इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है, जो आपका इंटरेस्ट है वो करने लग जाओ, तो कुछ समय के लिए आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होती है, आपका ध्यान अलग हो जाता है, बस वही लिखा हुआ है, टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से अलग हो जाना। व्हाट डज द वर्ड रिफ्यूजी, भैया रिफ्यूजी का मीनिंग क्या है? तो रिफ्यूजी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जो थोड़ा सा सुरक्षित होता है, रहने का स्थान रिफ्यूजी कहलाता है, सेफ प्लेस। क्या? सेफ प्लेस। व्हाट डज द वर्ड रिफ्यूजी मीन, तो रिफ्यूजी का मीनिंग होता है सेफ प्लेस। हु स्टार्टेड चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन, हु मतलब किसने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया था चार्ली का स्टाम्प कलेक्शन। कहने का मतलब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया दादाजी जो क्या नाम स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, उनका काम किसने लिया? कि उसका काम चार्ली ने लिया। तो चार्ली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चार्ली ने किसका काम लिया था, चार्ली ने किसका इंटरेस्ट लिया था? तो चार्ली ने अपने दादाजी का इंटरेस्ट लिया था, और दादाजी का इंटरेस्ट भी क्या था? स्टैम्प कलेक्शन। क्या था भैया? स्टैम्प कलेक्शन, टिकट इकट्ठा करना। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, रियलिटी, रियलिटी मतलब वास्तविकता, रियलिटी मतलब वास्तविकता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फैंटेसी, सपना। ये वास्तविकता और वो सपना, फैंटेसी होता है दिन में देखे जाने वाला सपना, आया था ना वेकिंग ड्रीम, चलते हुए सपने देखना, तो वो फैंटेसी है। फैंटेसी, फैंटेसी मतलब दिन में देखा गया सपना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट चार्ली सो, अच्छा चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, और थर्ड लेवल की जब वो चीजें देख रहा है चारों तरफ की, उसको अजीब सी दिख रही है, उसको शक हो रहा है कि कहीं मैं पुराने जमाने में तो नहीं आ गया। वो ऐसे जाते 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 एक बच्चे को देखता है, और बच्चा अखबार पढ़ रहा था, कुछ गत्ते उसके पास में थे, फिर वो लाइब्रेरी में जाकर उस अखबारों को देखता है, तो वहां पर उसको एक डेट दिखाई देती है, उससे पता चलता है कि पुराने जमाने में पहुंच गया। अरे तो वो अखबार का क्या नाम था, ये पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। आगे बढ़ूंगा, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट, जो लीड स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो मेन कहानी किसके बारे में है? तो यहां पर है उस अखबार में, हेलो, उस अखबार में जो लीड स्टोरी आ रही थी, जो अखबार था द वर्ल्ड नामक अखबार में जो लाइंस आ रही थी, जो मेन हेडलाइंस आ रही थी, वो किसके बारे में थी? द लीड स्टोरी, जो मेन लाइनें थी, सेड समथिंग अबाउट, वो किसके बारे में बोल रही थी? तो वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बोल रही थी। किसके बारे में? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। हु वाज चार्लीज वाइफ, भैया चार्ली की वाइफ के बारे में बताओ, उसका नाम क्या था? तो सर उसका नाम लुइसा था। गिव द मीनिंग ऑफ ग्लेंस, अब तुम्हें सिनोनिम पूछा जा रहा है, समान अर्थ शब्द पूछा जा रहा है, ग्लेंस का मीनिंग पूछा जा रहा है। तो ग्लेंस का मीनिंग होता है एकदम से देखना, टेक अ क्विक लुक, एकदम से क्विक लुक देखना, लुक मतलब ऐसे ग्लेंस्ड, एकदम से देखना, उसने एकदम से देखा और यार
कोई लेडी आ रही है जिसने गार्बेडियन ऐसे कुछ अलग सा कोई कलर कोई सूट पहन रखा है, कलर वो पहन रखा है, तो वो उसको ग्लेंस्ड एकदम से देखा। तो ग्लेंस्ड का मतलब एकदम से देखना। व्हाई डिड सेम्स वर्डिक्ट, सेम का क्या वर्डिक्ट था, क्या न्याय था, मेक चार्लीज वाइफ मेड, कि चार्ली की वाइफ मेड, मतलब चार्लीज वाइफ मेड मतलब चार्लीज वाइफ, चार्ली की पत्नी मेड, क्या बोल रहा है समझिएगा कि व्हाई डिड सेम्स वर्डिक्ट। सेम जो है, सेम कौन है, सेम वेनियर, सुनना मेरी बात। सेम वेनियर जो एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उसका दोस्त उसके पास में आता है और वो दोस्त आके बताता है कि यार ऐसी ऐसी बात होगी, मैं ऐसे ऐसे थर्ड लेवल पे गया हूँ, वैसा ऐसा कुछ है। तो वो दोस्त बोलता है अरे तू पागल हो गया भैया, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तू इस संसार से, इस चिंता परेशानी से, इनसे बचने के लिए तू ये सब नाटक ढोंग कर रहा है, और ये तू ढोंग भी नहीं कर रहा है, ये तेरा दिन में देखा गया एक सपना है, तू पागल हो गया है। ये पागल वाली बात जब डॉक्टर अपने दोस्त को बोलता है तो वो दोस्त ही सोचता है, वो मतलब वो जो दोस्त है साइकियाट्रिस्ट वही सोचता है, अगर ये बात इसकी पत्नी को पता चल जाएगी तो पत्नी नाराज हो जाएगी कि मेरे पति को पागल कैसे बोल दिया, ऐसी वाली बात। तो देखिएगा, इट सीम्ड, ये ऐसा लगता है, ऐसे सजेस्ट करते हुए लगता है उसके लिए, हर के लिए, पत्नी के लिए, कि सी वॉज द कॉज ऑफ चार्लीज अनहैप्पीनेस। मतलब वेन सेम वेनियर ने कहा कि तू पागल हो गया है, तो ये बात किस लिए कही गई है कि वो जो है ना चार्ली की पत्नी लुइसा, सी वॉज कॉज ऑफ चार्लीज अनहैप्पीनेस, वो चार्ली की अनहैप्पीनेस से, चार्ली के दुख से, सैडनेस से, चार्ली के दुख से वो थोड़ा सा परेशान उसको नजर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। व्हाई डिड सेम्स वर्डिक्ट, सेम का वर्डिक्ट, सेम का कहना कि मेक चार्लीज वाइफ मेड, की चार्ली की वाइफ को मेड, मतलब चार्ली को पागल बना दिया गया। तो इट सीम्ड, ये ऐसा लगता है, टू सजेस्ट करता हुआ उसको कि सी वॉज द कॉज ऑफ चार्लीज अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट, सेम्स एक्सप्लेनेशन, सेम की एक्सप्लेनेशन बताओ। सेम ने क्या एक्सप्लेन किया, सेम ने क्या कहा, ऑफ द रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वॉज, ये कोई आ गया वो क्वेश्चन, चार्ली की वाइफ, कि भैया सेम एक्सप्लेनेशन, सेम ने जो कहा था ना कि अरे भैया तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियलिटी में, तो सेम एक्सप्लेन करता है, सेम का जो एक्सप्लेनेशन है उसका रिएक्शन, तो रिएक्शन का जो एक्सप्लेनेशन था चार्ली की वाइफ के लिए वो कैसा था, तो वो कैसा था, वो था एकदम साफ साफ, क्लेरिफाइंग, साफ साफ पता चल रहा था कि जो उसकी पत्नी है वो थोड़ा सा परेशान हो रही है अपने पति के लिए, कि मेरा पति जो चार्ली है वो पागल हो गया है, ऐसा कुछ, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं था, थर्ड लेवल होता ही नहीं है भैया, 2 ही लेवल है, थर्ड लेवल तो है ही नहीं, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट चार्लीज ग्रैंडफादर नीड रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। सुनिएगा, आज प्रेजेंट टाइम के अंदर, मतलब चार्ली के समय में लोग या चार्ली इस संसार से बचना चाहता है, इस संसार से भागना चाहता है, तो इस संसार से भाग तो सकता है नहीं, तो इस संसार से नहीं भाग सकता है, तो उसने एक अपना इंटरेस्ट, एक हॉबी पैदा की, और वो हॉबी उसने दादाजी से ली थी, मतलब दादाजी से लेने का मतलब है कि वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करता था, तो थोड़ा सा वो रियलिटी से रिफ्यूज हो जाता था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लोग रिफ्यूज करने के लिए, बचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन दादाजी का समय तो बहुत प्यारा था, बड़ा अच्छा था, तो दादाजी क्यों करते थे ये काम, दादाजी किससे बचना चाहते थे, तो क्वेश्चन यही है, व्हाई डिडंट चार्लीज ग्रैंडफादर, कि भैया चार्ली के दादाजी को क्यों आवश्यकता थी, क्यों नीड थी, रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बचने की दादाजी को क्यों आवश्यकता थी, तो सुनिएगा, ही लिव्ड इन पीसफुल प्लेस टाइम, भैया उनको जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी पहले से ही पीसफुल प्लेस में रहते थे। अच्छा, कौन कौन सी 2 जगह थी, कमेंट करके बताइएगा, इलुनीस और, ऐसा बताना कमेंट करके, चूज द ऑप्शन चूज करो दैट बेस्ट डिस्क्राइब, जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है सोसाइटी के रिप्रेजेंटेड, जो सोसाइटी रिप्रेजेंट की गई है इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अबव एक्सट्रैक्ट का मतलब इसके ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ आएगा हम उसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार पता चलेगा, अभी 4 ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, तो कुल मिलाकर आधुनिक दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। कैसा था सर, ऑर्थोडॉक्स, ये शायद पुरानी दुनिया की बात हो रही है, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना, परंपरागत, रूढ़िवादी, और अपर क्लास का मतलब उच्च स्तर का था, तो उच्च स्तर की दुनिया थी और परंपरागत दुनिया थी, रूढ़िवादी दुनिया थी, ऐसा। जब अपने पास में ऑप्शन आएंगे तो समझ में आएगा। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द ग्रैंड सेंट्रल, अच्छा ग्रैंड सेंट्रल पर कितने स्टेशन थे, भैया ग्रैंड सेंट्रल पर 2 स्टेशन थे। व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल, भैया ऑथर ने क्यों कहा कि वहां पर 3 लेवल है, Why did the author say, ऑथर क्यों कहता है कि वहां पर 3 लेवल है, क्योंकि he has been to level 3, he has been का मतलब जा चुका है, he has been वह जा चुका है to 3rd लेवल, उसके अनुसार वो 3रे लेवल पे जा चुका है, इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं कसम, सारे लोग तो रेलवे के जितने भी कर्मचारी वो कसम खाकर कहते हैं कि नहीं भैया 2 लेवल है, 2 लेवल है, 2 लेवल है, लेकिन चार्ली क्या कहता है 3 है, क्यों कहता है, क्योंकि वो वहां जा चुका है, he has been मतलब जा चुका है। अकॉर्डिंग टू सेम वेनियर के अनुसार why did चार्ली विश टू एस्केप, चार्ली की इच्छा क्यों थी भागने की, बचने की इच्छा क्यों थी, तो देख लो, ही वॉन्टेड टू गेट अवे, वो भागना चाहता था, वो बचना चाहता था, वो एस्केप करना चाहता था फ्रॉम इनसिक्योरिटीज, फियर, वरीज, टेंशंस, आधुनिक वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी इनसिक्योरिटी से, फियर से, वरीज से, ठीक है, इन सब से वो बचना चाहता था। वेयर डिड चार्ली वॉन्ट टू टेक हिज वाइफ,
वेयर मतलब कहाँ, ये आ गया वो दो नाम पूछ रहा था ना मैं। वेयर डिड चार्ली, चार्ली चाहता था टू टेक, ले जाना हिज वाइफ, चार्ली अपनी पत्नी को कहाँ ले जाना था। सबसे पहली बात तो वो थर्ड लेवल पे जाते हैं, थर्ड लेवल पे जाकर वो टिकट खरीदेंगे, और टिकट खरीद कर कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे गेल्सबर्ग और इलिनॉइस। ध्यान रखना, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस ये वो दो जगह हैं जहां पर उसके दादाजी रहा करते थे। ठीक है, गेल्सबर्ग में उसके दादाजी रहते थे, और गेल्सबर्ग की दुनिया बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही शांति प्रिय थी। तो वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को गेल्सबर्ग और इलिनॉइस ले जाना चाहता था। द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड, अच्छा वो जो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, उस द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पे कौन सी डेट छपी हुई थी, तो उस पर छपी हुई थी 11 जून 1894। ध्यान रखना 11 जून 1894, 11/6/1894 उस पर छपा हुआ था, प्रिंट था। गिव द अपोजिट ऑफ द लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोना, तो अपोजिट क्या होगा, पाना। अपोजिट क्या हो जाएगा, पाना। फाउंड मतलब पाना। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, नरेटर के अनुसार, नरेटर मतलब चार्ली के अनुसार कितने लेवल थे, कि सर चार्ली के अनुसार 3 लेवल थे। द फ्रेंड ऑफ द नरेटर, जो नरेटर का फ्रेंड था, है ना, होम ही टॉक्ड वॉज, जिसने उससे बात करी थी। अरे भैया चार्ली का दोस्त, चार्ली ने जिस दोस्त से बात करी थी वो दोस्त कौन था, सैम वेनियर था, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक था, साइकियाट्रिस्ट था। द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वॉज ए, स्टैम्प कलेक्शन जो नरेटर करता था, रिफ्यू ये अपना चार्ली करता था, वो किस लिए करता था, क्या था वो, सर वो टेम्परेरी रिफ्यूजी था। वो कुछ समय के लिए दूर होना था फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से कुछ समय के लिए दूर होकर अलग दुनिया में चले जाना, वो स्टैम्प कलेक्शन हुआ करता है। स्टैम्प कलेक्शन का मतलब टिकट इकट्ठा करना, इसका तार्किक अर्थ क्या है, इसका मतलब प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, सिंबॉलिक अर्थ क्या है। सिंबॉलिक अर्थ इतना सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हॉबी रखता है तो वो प्रेजेंट दुनिया से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। जैसे मेरी हॉबी है टीचिंग, पढ़ाना, तो मैं इस आधुनिक संसार से बचने के लिए टीचिंग कराता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब टीचिंग कराता हूं तो ये आधुनिक दुनिया भूल जाता हूं, ऐसा कुछ समय के लिए, तो इससे टेम्परेरी रिफ्यूजी, ये सिर्फ क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूजी है। व्हाट वाज द लाइंग ऑन द फ्लोर, अच्छा थर्ड लेवल पे जब हमारा चार्ली पहुंच जाता है तो ऐसे जगह जगह घूमता और देखता है, तो उसको एक जगह पीक दान दिखाई देता है। जैसे आज के समय में तो लोग मुंह से जो गुटखा खाते हैं उसको किसी भी दीवार पे पुचर, समझ रहे हैं आप, थूक देते हैं, लेकिन वहां पर थूकना मना था। वहां पर वो बॉक्स रखे हुए थे थूकदान, जिसको पीक दान कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रास स्पीटन्स। ब्रास एक प्रकार का मेटल है, उसके स्पीटन्स रखे हुए थे, मतलब थूकदान पीक दान रखे हुए थे। तो व्हाट वाज द लाइंग ऑन, क्या रखा हुआ था, फ्लोर के ऊपर, तो ब्रास स्पीटन्स रखे हुए थे। ए मैन वाज पुलिंग अ वॉच, एक आदमी घड़ी निकाल रहा था। जब वो थर्ड लेवल पर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक घड़ी निकालता है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी जो बनियान, वेस्ट पॉकेट का मतलब बनियान, वैसे वेस्ट बनियान होती है, लेकिन वो ऊपर का जो कोट होता है ना, 3 पीस कोट पहनते हैं, तो उसके अंदर वो जैसे हाफ कट का वो जो कोट होता है, उसमें से वो क्या निकालता है, एक वॉच निकालता है पॉकेट में से, और वो वॉच क्या थी, इट वॉज अ गोल्ड वॉच। वो कौन सी घड़ी थी, सोने की घड़ी थी। इसका मतलब उस समय, उस जमाने में सोना सस्ता ही था, गोल्ड वॉच। ठीक है, ए मैन वॉज पुलिंग अ वॉच, एक घड़ी निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी वेस्ट पॉकेट में से, और इट वॉज ए गोल्ड वॉच, वो एक गोल्ड वॉच थी। द मनी इन द ड्रॉवर ऑफ द क्लर्क वॉच, जब हमारा बंदा चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो टिकट लेने के लिए टिकट हाउस पे जाता है, इंफॉर्मेशन बूथ पे जाता है, और वहां जाकर वो, जब वो जो क्लर्क टिकट बना रहा था, तो क्लर्क के ड्रॉवर में कुछ पैसे रखे हुए थे, तो हमारा चार्ली उन पैसों को देखता है, और जैसे अपने पैसों को और उसके पैसों को देखता है, तो उस वाले पैसे थोड़े बड़े नजर आते हैं उसको, तो ये समझता है कि यार ये तो नकली है, वो क्लर्क भी यही समझता है। तो देखो क्या है, द मनी इन द ड्रॉवर, जो ड्रॉवर में जो मनी थी, द क्लर्क वॉज ऑफ, जो क्लर्क के पास थी वो कौन सी थी, ओल्ड स्टाइल बिल्स। ओल्ड स्टाइल बिल्स का मतलब ओल्ड स्टाइल के पैसे वहां पर रखे हुए थे। हाउ मेनी मनी, कितने पैसा, हाउ मेनी मनी कितना पैसा नरेटर विदड्रॉ करता है फ्रॉम द बैंक, जब वो थर्ड लेवल पर जाकर आ जाता है। जब वो थर्ड लेवल पे जाके आ जाता है तो दूसरे दिन ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाने के बाद में जब वो दोपहर में कुछ पैसे निकलवाने जाता है पुराने जमाने के, तो कितने डॉलर निकलवाता है, तो भैया वो $300 के पुराने नोट निकलवाता है। याद रखिएगा, $300, $300। अच्छा, तुमसे ये भी पूछा जाएगा सैम वेनियर ने कितने डॉलर निकलवाए थे, अभी आएगा, 800 के आसपास है शायद। तो $300 किसने निकलवाए, चार्ली ने। व्हाट डिड लुइसा, लुइसा जो उसकी पत्नी है, लुइसा वांट मतलब चाहती थी फ्रॉम द नरेटर, भैया नरेटर से लुइसा क्या चाहती थी, मतलब लुइसा अपने पति चार्ली से क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर। जब वो आकर अपनी पत्नी को बताता है ना ये सारी बातें, तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं, अब हमें नहीं जाना, अब हमें नहीं ढूंढना है। ठीक है, नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर, अब थर्ड लेवल नहीं ढूंढना है। लेकिन जैसे ही सैम वेनियर का लेटर मिलता है उनको, उनके फर्स्ट डे कवर्स में, तो उसकी पत्नी और वो खुद हर सैटरडे, हर वीकेंड ढूंढने लगते हैं। ये दो बातें ध्यान रखना, हर वीकेंड ढूंढते हैं, कब, लेटर मिलने के बाद। लेटर मिलने से पहले लुइसा उसको मना करती है कि मत ढूंढ, तू पागल हो गया है। द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का घर कहां था, दादाजी का घर कहां था, तो भैया दादाजी का घर गेल्सबर्ग में था। दादाजी का घर कहां था, गेल्सबर्ग में। सेम बॉट, सेम ने खरीदे ओल्ड स्टाइल की करेंसी, कितने, 800, मैंने बताया था ना 800, और अपने सेम वेनियर ने थे 800, और चार्ली ने 300। चार्ली ने कितने खरीदे थे, $300।
चार्ली ने $300 और सैम वेनियर ने $800। व्हेन डिड लुइसा एंड हर हस्बैंड, लुइसा और उसका पति सर्च फॉर, तलाश करते हैं थर्ड लेवल को, कब कब तलाश करते हैं? तो भैया मैंने अभी अभी बताया कि वो हर वीक एंड तलाश करते हैं, हर वीक एंड तलाश करते हैं। हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो? अब हमारा चार्ली जब उस इंफॉर्मेशन बूथ पे खड़ा है, टिकट खिड़की पे खड़ा है, तो उस समय चार्ली के पास में कितना पैसा था? दूसरे दिन तो आकर वो $300 निकलवा लेता है, $300 की ओल्ड करेंसी निकलवा लेता है, लेकिन जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है, वहां जाता है, तब कितने थे? तो इनफ फॉर 2 कोच टिकट, पैसा नहीं बताएगा, इतना ही पैसा था उसके पास में कि वो 2 टिकट खरीद सकता था। 2 कोच टिकट, 2 कोच बसेस की, शानदार बसेस की, लग्जरी बसेस की 2 टिकट वो खरीद सकता था, बस इतना ही पैसा उसके पास में था। हमने 42 क्वेश्चन करे हैं और ये 42 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आने वाले, एक वीडियो देखिएगा। सुबह 6 बजे, दोपहर में 2 बजे, उसके बाद में दोपहर में 4 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे। 5 वीडियो डेली के आपको मिल रहे हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे और कमेंट करके जरूर से बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो आपके अकॉर्डिंग तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।